बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान डिजिटल पेमेंट या डिजिटल बैंकिंग के एक नए दौर में दाखिल हो रहा है और इसके लिए पिछले कुछ दिन बिल गेट्स ने पाकिस्तान का दौरा किया और यहाँ पर उसने कोविड को कंट्रोल करने के अलावा पोलियो के खात्मे में हुकूमती इक़दामात को सराहा। लेकिन इसके साथ उसका जो मेन टारगेट था कि उसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गेट्स एंड मलिंडा फाउंडेशन के तावन से एक नई ऐप, जिसको हम रास्त अकाउंट भी कह सकते हैं, रास्त बैंकिंग भी कह सकते हैं, और डिजिटल पेमेंट का एक नया तरीक़ाकार मुतारफ़ किया है, जिससे पाकिस्तान डिजिटल बैंकिंग के एक नए दौर में दाखिल होगा और शायद ये दुनिया के चंद एक ममालिक में शामिल हो जाएगा जहां पर आपकी जो पेमेंट का प्रोसेस है ये बहुत ईजी हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 220 मिलियन से ज़्यादा है, जिसमें 60% से ज़्यादा लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। इसलिए पाकिस्तान दुनिया का एक सबसे बड़ा जो है नौजवानों का मुल्क के नाम से जाना और पहचाना जाता है। लेकिन साथ ही ये भी एक हमारा प्रॉब्लम है कि 50% से ज़्यादा हमारे जो लोग हैं उनको बैंक तक एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का ज़्यादातर एरिया रूरल एरिया है और देहाती एरिया में ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वहाँ पे बैंक नहीं होगा। इसलिए आधे से ज़्यादा जो आबादी है उसको बैंक तक एक्सेस ही नहीं है। दूसरे नंबर पर हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है ये बहुत कॉस्टली है। यहाँ पर अगर आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट पर आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर पेमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। इसके अलावा अगर आपने कोई पेमेंट करनी है उसके लिए या आपको एटीएम मशीन तक जाना होगा या आपको बैंक की एक्सेस करना जो है जो बहुत एक मुश्किल काम है। इसके अलावा यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी इशू होता है और बिल गेट्स ने आपके ये तमाम मसाइल जो है उनको हल कर दिया है। अगर आप कहीं कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए उसने एक जो रास्त अकाउंट इंट्रोड्यूस कराया है। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये आपका अकाउंट जो है वो कैश की तरह होगा, यानी जहां पर आप जितनी अमाउंट पे करना चाहते हैं आपके लिए उसमें कोई बैरियर नहीं होगा, उसके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप एक शॉप पे जाते हैं और उस शॉप पे आपने 500 या 600 की चीज़ खरीदी है तो आप उसी वक्त वहां पे खड़े हुए अपने अकाउंट से उस दुकानदार के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे और विद इन सेकंड वो अमाउंट उसके पास चली जाएगी। आपको हर वक्त कैश अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कैश अपने अकाउंट में या कैश आप अपने वॉलेट में रखेंगे, अपनी जेब में रखेंगे, तो उसमें बहुत सारे खतरात भी शामिल होते हैं। क्योंकि आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप किसी इनसिक्योर जगह पे हैं, कहीं रश जगह पे हैं, तो आपका जो अमाउंट है या जो कैश है उसको सेफ एंड सिक्योर रखना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन रास्त अकाउंट ने ये मसला हल कर दिया है। रास्त अकाउंट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें आप किसी फर्द को पेमेंट करना चाहते हैं, किसी दुकानदार को पेमेंट करना चाहते हैं, किसी हुकूमती अदारे को पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो बहुत एक स्पीडी प्रोसेस के थ्रू उन तक अमाउंट भी पहुंच जाएगी और आपके पास उसकी वेरिफिकेशन डिटेल भी आ जाएगी। रास्त अकाउंट में या रास्त वेब में आप कह सकते हैं, या इस डिजिटल बैंकिंग की सबसे बड़ी खूबी ये है, ये बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको किसी बैंक अकाउंट का या उसका आईबीएन नंबर या ब्रांच कोड या ब्रांच की डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आपके जो मोबाइल नंबर है उसके साथ अटैच होगा। आप किसी को भी अपना मोबाइल नंबर दिखाएंगे तो वो उस पर इजीली पेमेंट आप रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर रास्त अकाउंट जो है ये बहुत स्पीडी है। ये विद इन मिनट्स नहीं, ये विद इन सेकेंड्स आपकी जो पेमेंट है उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। तीसरी इस अकाउंट की खूबी ये है कि इस पर कोई ट्रांजैक्शन कास्ट नहीं है, इस पर जीरो कास्ट है। जितनी अमाउंट आप किसी को भेज रहे हैं आपके अकाउंट से उतनी ही अमाउंट डिडक्ट होगी। उस पर कोई हिडन चार्जेस, उस पर कोई टैक्सेशन या उस पर किसी किस्म की कोई वो आपके एडिशनल जो या हिडन चार्जेस हैं वो शामिल नहीं है। चौथी चीज इसमें यह है कि ये बहुत सेफ एंड सिक्योर है। आप जब भी इसको यूज करेंगे तो ये आपसे वो आपके मोबाइल के साथ अटैच होगा जो हर वक्त आपके कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और रास्त अकाउंट की आखिरी खूबी ये होगी कि ये इजी एक्सेस होगी। अगर आप कहीं भी अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं, आपको एटीएम की एक्सेस की जरूरत नहीं है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, या आपको किसी पॉइंट ऑफ सेल पे जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो मोबाइल होगा वो ही आपका अकाउंट होगा और उसी मोबाइल में आपका कैश होगा। उसमें ही आप अमाउंट ट्रांसफर भी कर सकते हैं और उसमें अमाउंट रिसीव भी कर सकते हैं, जिससे करप्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे।
अमाउंट के ज़ाया होने के खतरात भी बहुत कम हो जाएंगे। आपकी जो अमाउंट है उसको आपके लिए मैनेज करना भी बहुत आसान हो जाएगा।